जीवन और मृत्यु जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की आयु चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार उसकी मृत्यु उसके साथ चलता है। इस धरती पर जो भी आया है उसका एक न एक दिन जाना तय है। मृत्यु के इस सत्य को मनुष्य सहन कर पाए, इसलिए भगवान भी अवतार लेकर मनुष्य शरीर का त्याग किया है। मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र को समझ सके और आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, इसलिए हिंदू धर्म में जीवन से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बनाए गए हैं। इन 16 संस्कार में दाह संस्कार सबसे अंतिम संस्कार है, जिसमें मनुष्य के शरीर को पंच तत्वों के हवाले कर दिया जाता है और आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए विदा किया जाता है। अंतिम संस्कार में कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिससे जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है उसका दुनिया से मोह टूट जाए और जो व्यक्ति जीवित है वह स्वस्थ और सुरक्षित रहे तथा सामान्य जीवन जीते हुए अपने सांसारिक कर्मों को निभा सके। अंतिम संस्कार के नियमों में कुछ बातों का पालन करना जरूरी होता है। अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के दौरान जब सबको अग्नि के हवाले किया जाता है तो दाह संस्कार के मध्य में जिस सैया या अर्थी पर लिटाकर सबको शमशान तक ले जाया जाता है, उसी सैया का एक बांस निकालकर उस व्यक्ति के शव के सिर पर चोट किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। बताया जाता है कि ऐसा करने से सांसारिक मोह में फंसा उस व्यक्ति को शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंतिम संस्कार या शवदाह के अंत में जब परिजन शमशान से लौटने लगते हैं तो शमशान में आए परिवार के सभी लोग 5 लकड़ी के टुकड़े उठाते हैं। उनमें से 3 लकड़ी के टुकड़े दाएं हाथ में और तथा 2 लकड़ी के टुकड़े बाएं हाथ में रखते हैं और सब के दाह से विपरीत दिशा में खड़े होकर सिर के ऊपर से उन 5 लकड़ियों को पीछे की ओर फेंकते हैं और वापस घर लौट चलते हैं। लकड़ी के टुकड़े को फेंकने की इस क्रिया के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं होता है। इन टुकड़ों को फेंकने के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन 5 लकड़ियों को फेंककर उस मृत व्यक्ति की आत्मा से कहा जाता है कि अब तुम पंचतत्व में विलीन होकर इस सांसारिक मोह का त्याग करो और अपने आगे की सफर के लिए तुम बढ़ जाओ और हम सब ने भी तुम्हारा मोह त्याग दिया है। शवदाह के बाद बताया जाता है कि जलती हुई चिता को पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता है। ऐसा करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का अपने परिजनों से मोह समाप्त नहीं होता है और वह शमशान में आए अपने परिजनों को देखकर दुखी होता रहता है। उस मृत व्यक्ति के सांसारिक मोह से मुक्ति के लिए उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि हम आपको भूल चुके हैं और आपके प्रति हमारा जो मोह था वो भी समाप्त हो चुका है और आप भी मोह का त्याग दीजिए और अपने आगे के सफर पर जाइए। ऐसा कहते हैं कि चिता को पीछे मुड़कर देखने से आत्मा का मोह बना ही रहता है। बताया जाता है कि अंतिम संस्कार से लौटने के बाद लोगों को अपना मार्ग बदलना होता है, यानी जिस रास्ते सबको शमशान लाया जाता है ठीक उसके विपरीत रास्ते से उन्हें लौटना होता है। इसके अलावा जो भी लोग शमशान गए होते हैं उन सभी लोगों को वस्त्र सहित स्नान करना होता है और फिर उन व्यक्तियों को घर में प्रवेश से पूर्व लोहा, जल, अग्नि तथा पत्थर का स्पर्श करना होता है। इन चीजों को स्पर्श करने के बाद मिर्च का टुकड़ा दांतों से दबाना होता है। कई क्षेत्रों में पवित्र होने के लिए घी भी लोगों को पीना होता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। तो दोस्तों, हमारे आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।